कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है ना बहुत ही मजेदार चल रही होगी। उसी तैयारी को और भी मजेदार करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फनी ट्रिक लेकर आया हूं जिसको देखने के बाद आप लोगों को एग्जाम में ना इतना हेल्प करेगा यह ट्रिक, जिसकी सहायता से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और अपनी इतनी आसानी से आप अपने हिंदी के पेपर में नंबर लाइएगा ना जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो आज का ये जो ट्रिक है हमारा वो है लिंग के निर्धारण पे, मतलब लिंग पहचानने का क्या ट्रिक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे पीवाईक्यू, अगर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग खुद इससे मुलाकात किए होंगे, आपसे खुद इससे टकराव हुई होगी और कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को कि आखिर ये ट्रिक क्या है जिसके जानने के बाद अपने हिंदी के पेपर को बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर करिएगा। तो देखिए, आपको अगर मैं सबसे पहले लिंग के बारे में बता दूं तो लिंग वैसा एक चिन्ह है जिससे कि पता चल सके कि वो आखिर क्या है, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये निर्धारण करने की एक मेथड बोल लीजिए या जो बोल लीजिए। ठीक है, तो अगर लिंग के प्रकार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। ये हिंदी की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर इंग्लिश के बारे में मैं बताऊं तो वहां पे इंग्लिश में आपको 4 प्रकार के लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे हिंदी में केवल 2 ही प्रकार होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इतना तो सबको पता है। अब इसको पहचानने का क्या ट्रिक है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला जो हमारा ट्रिक क्या रहेगा कि आप लोग देखिएगा जहां पे भी मादा लिखा रहेगा ना, जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है मादा भालू, मादा चीता, जो भी जानवर होते हैं, मादा हाथी, हाथी का हथुनी होता है वैसे। ठीक है, तो वो जहां पे मादा लिखना, मादा जहां लिखा रहेगा वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ये मादा जो शब्द है, ये तो आप सभी को पता होगा, मादा से माता आपको याद रखना है और मादा से माता, माता क्या है तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मादा जिस भी शब्द में लगा रहेगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, एकदम आपको याद रख लेना है। दूसरा क्या ट्रिक है हमारा कि द्वंद्व समास। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा भैया कि द्वंद्व समास क्या होता है। जो भी बच्चे अभी तक मेरे समास पहचानने का ट्रिक को नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाकर देख ले, क्योंकि अगर समास पहचानने का ट्रिक अगर आप नहीं देखिएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपको लिंग पहचानने में, क्योंकि यहाँ पे जो भी नियम कानून है ना वो समास के द्वारा ही लगाए गए हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत ही मजेदार ट्रिक से बताया है, आप जाके समास पहचानने का ट्रिक जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ी सी अगर हिंट्स दूं तो बता रहा हूं। देखिए द्वंद्व यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह के जैसा लिखा गया ना, योजक चिन्ह क्या होता है, जो हम लोग इंग्लिश में डैश बोलते हैं ना, उसी को हिंदी में योजक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे योजक चिन्ह जैसा दिख रहा है ना, तो जिस भी शब्द के बीच में क्या लगा रहे, योजक चिन्ह लगा रहे और दोनों शब्द आपस में विपरीत हो तो वो क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे समास भी मैंने बता दिया, पर हम लोग यहाँ पे लिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो अब मैं लिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो द्वंद्व समास में जो आखिरी शब्द होगा ना, जो लास्ट वाला शब्द होगा वो कौन सा लिंग है, इसी पे ये पता चलेगा कि ये पूरा शब्द किस लिंग का है। तो देखिए इसमें जो भाई बहन है, इसमें लास्ट का जो शब्द है वो क्या है तो बहन है, और बहन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये पूरा शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा शब्द आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमारा शब्द है बहन और भाई, तो इसमें क्या है, लास्ट वाला जो शब्द है वो भाई है और भाई जो होता है वो क्या है तो पुल्लिंग है, तो ये बहन और भाई जो पूरा शब्द है वो क्या हो जाएगा तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना। इसी से आपको समझना होगा कि माता पिता जो होते हैं वो, उसके माता पिता, अगर मैं आपसे पूछूं कि माता पिता जो है वो कौन सा शब्द है तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए तो पिता यहाँ पे लास्ट में है, यानी कि पुल्लिंग ये पूरा शब्द हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले देखते हैं, अगला हमारा ट्रिक क्या है। तो अगला जो हमारा तीसरा नंबर जो ट्रिक है वो बोल रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है इसका भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। पुरुष समास क्या होता है, जो मतलब ऐसा समास जो कि पुरुष की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, पुरुष की विशेषता को जो बताता है उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे देखिएगा ट्रिक क्या है इसका। तत्पुरुष समास क्या है कि जो पुरुष की, यहाँ पे पुरुष है ना जी, पुरुष की विशेषता को जो बता रहा है उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। अब यहाँ देखिए सेनापति, अब देखिए यहाँ शब्द के लास्ट में क्या है पति है, और पति क्या पुरुष शब्द होता है ना, पति, पति क्या होता है पुल्लिंग है। उसके बाद देखिए भवन है, भवन क्या होता है तो पुल्लिंग है। उसके बाद यहाँ देखिए पुत्र है, पुत्र क्या होता है पुल्लिंग है। मार्ग क्या होता है पुल्लिंग होता है। घर क्या होता है पुल्लिंग होता है। मतलब शब्द के लास्ट वाला शब्द देखना है, ठीक है, जो कि आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को पुल्लिंग है कि क्या है। सबसे आसान चीज तो ये है कि कोई भी शब्द दिया रहे उससे अगर आप एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाए, खुद से ही एक सेंटेंस बनाए,
तो उससे आपको 80% चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर वो शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, अगर उससे क्लियर नहीं हो रही है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी जो 20% रह जा रहा है। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बस आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास बोल रहा है कि सेनापति, तो पति लास्ट में है, इसके वजह से पुरुष हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा जो हमारा है राजभवन, यानी कि ये भी पुल्लिंग हो जाएगा क्योंकि लास्ट में भवन है और भवन से हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद राजपुत्र, पुत्र क्या होता है तो पुल्लिंग होता है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। पूजा घर, तो घर क्या होता है तो पुल्लिंग होता है। उसके बाद यहाँ स्त्रीलिंग का एग्जांपल दिया गया है कि जहां पे भी आपको शाला देखने को मिलेगा ना, पाठशाला, अतिथिशाला, ये सब क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग होंगे। जिस भी शब्द के लास्ट में शाला लगा हुआ हो वो क्या हो जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद सभा भी लगा होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे लोकसभा, विधानसभा, ये क्या हो जाएगा, सभा गठन करने वाला भी होता है ना, जो सभा होता है गांव में मठ मंडली वाला, वो भी आपका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद राजकुमारी, कुमारी से ही आपको पता समझ में आ रहा होगा कि स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चौथा नंबर ट्रिक हमारा कि प्रत्यय, प्रत्यय जो लास्ट में शब्द आएगा ना, जिस भी शब्द में प्रत्यय आएगा लास्ट में, उसको क्या बोलेंगे तो हम लोग पुरुषवाचक यानी कि पुल्लिंग शब्द बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्रत्यय है, आटा और आ, पा, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या है प्रत्यय है। तो ये सब जो है ना वो लास्ट में आने चाहिए, जिस भी शब्द के लास्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, जैसे खराटा, इसमें खराटा में खरा अगर अलग कीजिएगा तो यहाँ पे आटा आपको आएगा। ठीक है, आटा आएगा ना यहाँ पे, तो ये खराटा जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद फराटा जो है वो भी पुल्लिंग है क्योंकि यहाँ पे भी आटा आ रहा है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सन्नाटा, सन्नाटा में आपको यहाँ पे आटा आ रहा है, ये भी प्रोनाउंसिएशन अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए औरा से यहाँ पे पकौड़ा हो जाएगा, घेरा हो जाएगा। उसके बाद फेरा हो जाएगा, ये फेरा जो है वो आ से आ रहा है और घेरा जो है वो आप से आ रहा है। ठीक है ना, जोरा जो है वो आ से आ रहा है। घेरा होता है ना जी, घेरा, घेरा बोला जाता है ना, एक बाउंड्री होता है। उसके बाद फेरा, जो शादी का फेरा होता है उसी को फेरा बोला जाता है। ये सब में क्या आ रहा है तो लास्ट में जो है वो प्रत्यय आ रहा है, जिसके कारण से ये सब शब्द क्या है, तो ये सब शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए पा, यहाँ पा दिया गया ना, उसका भी एग्जांपल है बुढ़ापा, मोटापा, ये सब क्या है तो ये सब पुल्लिंग शब्द है। इतना तो समझ में सबको आ गया होगा। पांचवा जो ट्रिक है, पांचवा जो ट्रिक है सबसे आसान, मैं बहुत ही इजी तरीके से बताता हूं जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा भी बर्डन ना लगे कि इतना सारा चीजों को पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मात्र 6 ही टॉपिक दिया हूं, 6 टॉपिक को याद कर लो और पूरा लिंक आपका क्लियर हो जाएगा। तो पांचवा टॉपिक ट्रिक आपका बोल रहा है कि शरीर के अंगों के नाम, और शरीरों के अंग का क्या होता है, शरीर के अंग जो भी है वो सब क्या है तो पुल्लिंग है। उसके बाद क्या करना है, पेड़ों का नाम, रत्नों का नाम, धातुओं का नाम, अरे सोना चांदी जो होता है ना उसी को रत्न और धातु बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पेड़ का नाम, ये सब जो भी नाम है ना, पेड़ों का नाम, धातुओं का नाम, रत्नों का नाम, ये सब क्या है तो पुल्लिंग है। इसके अलावा और क्या पुल्लिंग होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, तो क्या क्या नाम है ऐसा उसको भी देखेंगे। तो पर्वत भी जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, ये सब क्या है तो ये सब पुल्लिंग है। उसके बाद क्या है, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीने का नाम नहीं पता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पुष माघ, ये सब क्या होते हैं तो हिंदी महीने का नाम है और ये सब क्या होते हैं तो पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद क्या है तो दिनों का नाम, सोमवार रविवार, ये सब क्या है तो ये क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। उसके बाद देशों का नाम, भारत, नेपाल, अफ्रीका, अमेरिका, सब क्या है तो ये देशों का नाम है और ये सब क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद जल स्थल, समुद्र का जहां पे जो जल स्थल होता है उसी को क्या बोलते हैं पुल्लिंग बोलते हैं। उसके बाद विभागों का नाम बोला जाता है ना, गृह विभाग, उसके बाद क्या बोलते हैं सरकारी विभाग, उसके बाद एग्जामिनेशन विभाग, ये सब क्या होता है तो ये सब क्या है पुल्लिंग है। उसके बाद ग्रहों का नाम, ग्रहों का नाम, जो ग्रह है ना वो सब क्या है तो पुल्लिंग है। उसके बाद नक्षत्र होता है जो हम लोगों के हिंदू धर्म में होता है, ज्यादातर आप देखिएगा तो वो पंडित जी लोग लिखते हैं, पोथी पत्रा लेकर निकलते हैं तो उसमें नक्षत्र दिखाया जाता है। तो नक्षत्रों का जो नाम होता है ना वो सब भी क्या होता है पुल्लिंग होता है। जैसे या और उसके बाद इसके अलावा जो है हमारा वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सोन नदी के अलावा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी के अलावा सारी नदियां जो है वो स्त्रीलिंग है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये लिंग पहचानने का जो ट्रिक है, जो भी डाउट है
आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे का अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। इसका जो भी पीडीएफ नोट्स आप लोग लेना चाहते हैं वहां पे आप आकर ले लीजिएगा और जो डाउट है वो आकर क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ। अब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन टूल्स को। धन्यवाद।